विद्या भारती की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 4 धातु व अधातु का अध्ययन करेंगे। हमने जो पहला पाठ का अध्ययन किया वो कृषि संबंधी जीव विज्ञान संबंधी पाठ था। आज हम रसायन विज्ञान संबंधी एक पाठ लेते हैं, पाठ 4, जिसमें हम धातु व अधातु के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। तो धातु और अधातु के गुणधर्म के पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम गुणधर्मों में अंतर करेंगे तो इनका ध्यान होगा तो हम उनमें अंतर आसानी से कर सकते हैं। तो इनमें जैसे पहला गुण है आघात वर्धन्यता। आघात वर्धन्यता क्या है? आघात वर्धन्यता का मतलब आपने लोहार को देखा है। लोहार लोहे को टुकड़े को पीट कर चद्दर में परिवर्तित कर देता है या उसकी आकृति में परिवर्तन कर देता है। सुनार जो होते हैं वो सोने चांदी के आभूषणों को पीट कर पतला मोटा कर सकते हैं। तो ये धातुओं में एक गुण होता है कि उनको पीटने से उन्हें पतली परत में या चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को हम आघात वर्धन्यता कहते हैं। ये केवल धातुओं में होता है। अगर अब आप अधातु को चोट मारोगे तो उसकी हम चादर नहीं बना सकते। जैसे आप एक कोयला ले लो, कोयले में कार्बन होता है, कार्बन अधातु है, तो कोयले पर जब आप चोट मारोगे तो उसका बुरादा हो जाएगा। तो बुरादा होने की जो प्रकृति है उसे भंगूर प्रकृति बोलते हैं। किसी भी पदार्थ पे चोट मारने पर अगर वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उसे भंगूर बोलते हैं। तो हम आघात वर्धन्यता की बात करते हैं। जो आघात वर्धन्यता का गुण होता है वो केवल धातु में होता है, अधातुओं में नहीं पाया जाता है। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर, हथौड़े से चोट मारकर पीटकर शीट या परत में परिवर्तित किया जा सकता है, वह गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धन्यता कहलाता है। तो पहला ये परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा है तन्यता। आपने तन्यता का मतलब होता है कोई धातु, ये गुण भी धातुओं में ही पाया जाता है, अधातुओं में नहीं पाया जाता। ऐसे नहीं कि हम कोयले को खींचकर उसका तार नहीं बना सकते, लेकिन सोने चांदी लोहे इनके तार खींचकर बनाए जा सकते हैं। तो खींचकर तार, दो धातु को खींचकर तार में परिवर्तित करना, ये तन्यता गुण कहलाता है। यानी धातुओं में ये तन्यता का गुण होता है, वो थोड़ा लचीला भी होता है, तो उसको खींचकर उसके पतले तार बनाए जा सकते हैं। और आपको अगर ये पूछे कि सबसे तन्य धातु कौन सी है, तो याद रखना सोना। सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन सी होती है? सोना। तो सोने से हम पतला लंबा तार बनाया जा सकता है, मतलब 1 ग्राम सोने से काफ़ी लंबा तार बनाया जा सकता है। तो धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, यह गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। तो धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, वह गुण तन्यता कहलाता है। ये गुण अधातुओं में नहीं पाया जाता। हम कोयले को या अन्य कोई भी अधातु पदार्थ, सल्फर है या अन्य है, उनको हम खींचकर पतला तार में परिवर्तित तो नहीं कर सकते। तीसरा गुण क्या है? ध्वनिक गुण। ध्वनिक मतलब ध्वनि उत्पन्न करने का गुण। आप एक लोहे का डब्बा ले और एक प्लास्टिक का डब्बा ले या एक कोई लकड़ी ले लो, इन तीनों पर अगर आप चोट मारोगे तो सबसे ज़्यादा ध्वनि किसकी उत्पन्न होगी? जो धातु का डब्बा है, लोहे का या एल्यूमिनियम का डब्बा, उसकी ध्वनि सबसे क्या होती है? तेज ध्वनि उत्पन्न होती है। जबकि प्लास्टिक या अन्य जो भी धातु है, लकड़ी है, कोयला है, तो उन पे चोट करोगे तो उसकी ध्वनि है वो कम सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि धातुओं में ध्वनि उत्पन्न, तेज ध्वनि उत्पन्न करने का गुण होता है जिसे ध्वनिकता कहते हैं, जो दूर तक सुनाई देती है। इसीलिए अपने स्कूल की जो घंटी होती है वो धातु की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, ताकि घंटी लगे तो सभी कक्षाओं में उसकी ध्वनि सुनाई दे सके। मंदिरों में भी घंटियां लगी होती है, वो धातु की बनी होती है। तो धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है, कोई भी कठोर सतह, चाहे हथौड़े से मारे चाहे पत्थर से मारे, तो एक निनाद ध्वनि एक तेज ध्वनि जो सभी दिशाओं में फैलती है, दूर तक सुनाई देती है, उस ध्वनि को बोलते हैं निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे ध्वनिक गुण कहते हैं। तो ये हमने 3 गुण पढ़े। जो आगे हम जब भौतिक गुण पढ़ेंगे तो इनका जिक्र होगा, तो हमें पहले से इनका ज्ञान होना जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर।
तो धातु और अधातुओं के हम भौतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक गुण जो बाहर से दिखाई देते हैं या जिनको हम छू कर या देख कर जिनको पता लगा सकते हैं, वो गुण कौन से कहलाते हैं? भौतिक गुण। जिनको देख कर या छू कर पता लगाया जा सकता है, वे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। तो सबसे पहला गुण पढ़ते हैं हम कठोरता। तो धातु होते हैं वो सामान्यतः कठोर होते हैं। उनकी जब सतह देखोगे आप, लोहे की वस्तुओं को, एल्यूमिनियम की वस्तुओं को, तांबे की वस्तुओं को जब छूकर देखते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं? कठोर होते हैं। इसके कुछ अपवाद है, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम थोड़े नरम होते हैं, वो अपवाद है, वो अलग चीज़ होती है कि हर चीज़ में कोई ना कोई अपवाद होता है। तो मैग्नीशियम है तो उसको क्या करते हैं, जैसे अपने पनीर होता है, पनीर को जैसे हम काट सकते हैं, टुकड़ा कर सकते हैं उसका, वैसे चाकू से काट कर उसको काटा जा सकता है। तो ये मैग्नीशियम इसका क्या है? एक अपवाद है। बाकी सारी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती है, उनको आप चाकू से नहीं काट सकते। अधातु होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं। वो कुछ अधातु लिक्विड रूप में होते हैं, कुछ ठोस रूप में जैसे चूर्ण के रूप में होते हैं या नरम पदार्थ के रूप में होते हैं, कुछ गैसीय रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होते हैं, वो कुछ गैसीय रूप में भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब अधातु कठोर नहीं होते हैं। तो पहला गुण हो गया कठोरता। धातु कठोर होते हैं, अधातु कठोर नहीं होते हैं। अपवाद नहीं लिखना, अपवाद तो हमें ध्यान में रखना है। चमक दूसरा होता है, गुण होता है चमक। धातुओं की सतह चमकदार होती है, अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती है। आप तांबे को, लोहे को, एल्यूमिनियम की बर्तन होते हैं, वो कैसे होते हैं? चमकदार बर्तन होते हैं, एकदम साफ किए हुए होते हैं, तो उनमें चमक दिखाई देती है। और अधातु जैसे आप कोयले को ही देख लो, कोयले में चमक नहीं होती क्योंकि वो कार्बन है। तो अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती है। धातुओं की सतह चमकदार होती है जब वो साफ किए हुए होते हैं। तो सोना है, चांदी है, चमकते हैं। तीसरा गुण है आघातवर्ध्यता। अभी हमने आघातवर्ध्यता की परिभाषा पढ़ी कि किसी भी धातु पर जब चोट मारते हैं तो वो चद्दर में परिवर्तित हो जाता है, पतली परत में परिवर्तित हो जाता है, वह गुण आघातवर्ध्यता कहलाती है। तो धातुओं को पीट कर उन्हें चद्दर में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि धातुओं में आघातवर्ध्यता का गुण होता है, वह यानी धातु आघातवर्ध्य होते हैं। अधातुओं में आघातवर्ध्यता का गुण नहीं होता। आप कोयले को अगर चोट मारोगे हथौड़े से तो उसका बुरादा हो जाएगा, वो भंगुर प्रकृति का होता है। कैसा होता है? भंगुर प्रकृति का। मतलब अधातुओं में आघातवर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता, उनको हम पतली परत या चादर में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। चौथा गुण है तन्यता। तन्यता का मतलब खींचकर जिसके पतले तार बनाए जा सकते हैं, वह गुण कहलाता है तन्यता। हम धातु जैसे सोना, चांदी, लोहे के तार देखते हैं तो वो खींचकर ही बनाए जाते हैं। धातुओं को जब मशीन में डालकर खींचा जाता है तो उनके पतले क्या बन जाते हैं? तार। तो वह गुण उसका तन्यता का गुण कहलाता है। तो धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। पांचवा गुण है ध्वनिक गुण। ध्वनिक गुण होता है कि अगर आप चोट मारोगे, अब जैसे मेरे पास ये लकड़ी है, अब इस लकड़ी से मैं किसी लोहे की वस्तु को चोट मारूं और एक मान लीजिए कोयले के या लकड़ी से लकड़ी की चोट मारूं, तो किसकी ध्वनि तेज होगी? लोहे की वस्तु पर। तो वो जो गुण होता है वो ध्वनिक गुण होता है। और वो किस में पाया जाता है? धातुओं में पाया जाता है। तो धातुओं में ध्वनिक गुण पाया जाता है, अधातुओं में ध्वनिक गुण नहीं पाया जाता। वो तेज ध्वनि उत्पन्न करते हैं हालांकि, लेकिन इतनी तेज नहीं करते कि वो दूर तक सुनाई दे। ध्वनि का मतलब तेज ध्वनि उत्पन्न करने की बात कह रहे हैं। ऐसे नहीं कि अधातु ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन उतनी तेज नहीं करते कि वो हमें दूर तक सुनाई दे। मंदिर की घंटी बजती है, हमें दूर तक सुनाई देती है। स्कूल में जो घंटी बजती है वो भी हमें क्लासरूम में सुनाई देती है। तो ये गुण होता है। तो धातुओं में ध्वनिक गुण पाया जाता है, अधातुओं में नहीं पाया जाता। उष्मा की चालकता, यानी जो धातु होते हैं वो उष्मा के सुचालक होते हैं। उससे उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान, मान लीजिए आपके पास ये छड़ है, मैं आपको एक छड़ दूं, एक तो जैसे लोहे की छड़ है और एक ये लकड़ी है, मान लो लकड़ी भी है धातु की, कार्बन की बनी हुई होती है। लकड़ी में क्या होता है? हमारे जो भी ज्वलनशील पदार्थ है जैसे लकड़ी है तो उसमें क्या होता है? कार्बन होता है। तो मान लीजिए कि आपको मैं एक तो लकड़ी दूं
और एक मैं आपको लोहे की छड़ दूं और मैं आपको ये कह दूं कि इनको आग के पास में रखना है, तो आप जब लोहे की छड़ को हाथ में रखोगे तो वो पहले लोहे की छड़ का ये भाग गर्म होगा, फिर ये भाग गर्म होते 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 उष्मा चलती हुई वो छड़ पूरी गर्म हो जाती है और आपके हाथ तक उसकी उष्मा पहुंच जाती है, लोहे की छड़ से होती हुई आपके हाथों तक ताप का अनुभव होता है। तो आप क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे क्योंकि हाथ जलने लग जाएगा। तो मतलब आपने केवल ये वाला भाग गर्म किया था, जो आगे वाला भाग, लेकिन उष्मा का चालन होते हुए वो उष्मा आपके हाथों तक पहुंच गई, तो उष्मा का चालन हो रहा है। तो मतलब धातु जो होते हैं वो उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, मतलब चालन करते हैं। लकड़ी जल रही है तो आपका ये लकड़ी का ये भाग जल रहा है, तो आप चाहे कितनी देर हाथ में पकड़े रखे आपका हाथ नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि उष्मा का चालन नहीं हो रहा। लकड़ी का ये भाग जल रहा है तो वो केवल ये वाला भाग ही गर्म होता है, आपके हाथ के पास वाला भाग गर्म नहीं होता, क्योंकि अधातु होते हैं वो उष्मा का चालन नहीं करते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो चाहे वो विद्युत उपकरण हो या अन्य प्रेस हो या जो अपने रसोई में जो बर्तन काम में लेते हैं, जैसे चाय बनाने की घंटी होती है, बर्तन होता है, उसका हत्था है वो प्लास्टिक का या लकड़ी के बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हम हाथ से पकड़ सके ताकि वो गर्म नहीं होते, क्योंकि वो गर्म नहीं होते इसलिए हम उनको हाथ से पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो उष्मा का चालन नहीं करते हैं। और वही अगर धातु के बने हुए तो वो गर्म हो जाएंगे बर्तन के साथ में और आप उसको हाथ से नहीं पकड़ सकते। तो इसलिए ये विद्युत का तो उष्मा के चालक नहीं होते हैं। कहने का मतलब धातु होते हैं वो उष्मा के सुचालक होते हैं और अधातु उष्मा के कुचालक होते हैं, मतलब विद्युत का उष्मा का चालन नहीं करते हैं। अब अगला गुण पढ़ते हैं विद्युत की चालकता। तो धातु होते हैं, धातुओं में आपको पता है कि अगर आप देखते हैं कि जैसे टेस्टर होता है, टेस्टर का आगे वाला भाग धातु का बना होता है, पीछे वाला भाग किसका बना होता है, प्लास्टिक का। प्लास्टिक में भी एक तरह से कार्बन ही होता है, वो कार्बन का बहुलक होता है प्लास्टिक। तो आगे वाला भाग धातु का, पीछे वाला प्लास्टिक का क्यों बनाया जाता है टेस्टर में, ताकि आप अगर बिजली के पलक में डालते हैं तो वो धातु का चालन, वो विद्युत का चालन धातु में तो होगा, लेकिन पीछे जो प्लास्टिक का बना हुआ भाग है वो जो आपके हाथ में रहता है उससे विद्युत का चालन नहीं होता है, इसलिए आपको करंट नहीं लगता। अगर आप लोहे की पूरी छड़ी अगर पलक में डालोगे तो हाथ में करंट आएगा, तो आपके हाथ में करंट आ सकता है। तो ये विद्युत का चालन धातु तो करते हैं, अधातु नहीं करते हैं। इसीलिए जो विद्युत उपकरण के जो पीछे वाले भाग होते हैं जो आपके हाथ के संपर्क में रहते हैं वो क्या होते हैं, अधातु के बने होते हैं। तो धातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो हमने कुछ गुण पढ़े जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब इसमें कुछ अपवाद है, जैसे मैंने एक अपवाद तो आपको इसका बताया। अब दूसरा अपवाद, जैसे हमने अभी विद्युत की चालकता की बात की, तो धातु तो सभी विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन अधातु विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, कार्बन। कार्बन जो होता है, कार्बन का एक अपूर्व रूप होता है ग्रेफाइट, जो अपनी पेंसिल में लिखने वाला भाग जो काले रंग का भाग होता है वो ग्रेफाइट होता है, वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक। वो अपवाद है। बाकी अपवादों के बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे, क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब हम इन गुणों के आधार पर धातु और अधातु की परिभाषाएं अगर आपको पूछे कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, तो ये गुण जो आपको याद है उन्हीं के आधार पर हम परिभाषाएं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहले हम धातु की परिभाषा। जो पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्धे, तन्य या ध्वनिक तथा उष्मा या विद्युत के सुचालक होते हैं, मतलब जिनमें ये गुण पाए जाते हैं सारे के सारे, वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो जो पदार्थ कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्धे होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, धातु। तो जिनमें ये गुण पाए जाते हैं वो धातु होते हैं। जैसे लोहा, आयरन, एपी, एल्यूमिनियम, तांबा, कैल्शियम, ये सारे क्या होते हैं, धातु के उदाहरण हैं। अधातु, जो पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्धे, तन्य, ध्वनिक गुण तथा उष्मा व विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं, अधातु कहलाते हैं।
तो ये जो गुण जिनमें ये नहीं पाए जाते हैं जिन पदार्थों में, वो क्या कहलाते हैं? अधातु। अधातु के उदाहरण है कार्बन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये सारे जो पदार्थ है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये सारे क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। धातु के अन्य भी बहुत उदाहरण है, लोहा है, एल्यूमिनियम, तांबा, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, जिंक है। तो ये बहुत उदाहरण है, लेकिन आपको कुछ उदाहरण याद रखने हैं। आप बड़ी क्लासों में जब जाएंगे तो इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कि धातु कौन कौन से होते हैं, धातु कौन से होते हैं। तो हमने आज पाठ 4 धातु रह धातु जो प्रारंभ किया, उसके हमने भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। कुछ क्रियाकलाप है जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज मुख्य प्रश्न हमने 3 पहले परिभाषाएं पढ़ी, फिर हमने धातु रह धातु के गुण धर्मों के बारे में पढ़ा। इनमें परीक्षा में अंतर भी पूछे जाते हैं और परिभाषाएं भी पूछी जाती है, तो इनको ध्यान में रखना है, याद करना है। इस पाठ के नोट्स है वो आपको कॉपी में उतारने हैं, रफ कॉपी में, और याद करने हैं। मुख्य कार्य है याद करने हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।